हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का टॉपिक हम देखते हैं टॉपिक्स कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, देन Kohlrausch law are today's topic. At first, electrolytes. What is electrolytes? Substances whose solution in water conducts electric current। तो वे पदार्थ जिसके विलयन में, जिसका हम जलीय विलयन लेते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि वे सब्सटेंस जो उनके जलीय विलयन में विद्युत चालकता दर्शाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टेंस यानी कि विद्युत की चालकता क्यों होती है? तो जो भी पदार्थ होता है जिसका हम जलीय विलयन लेते हैं, जैसे NaCl का हमने विलयन लिया, तो उसमें उपस्थित जो आयंस होते हैं, तो कौन से आयन होते हैं उसमें होते हैं Na+ और Cl- आयन। तो उन आयनों की गति के कारण ही उसमें चालकता आती है। तो चालकता क्यों आती है ये हमें समझ में आ गया है। चलिए उसके हम एग्जाम्पल्स देखें, यानी कि उदाहरण क्या है। तो एग्जाम्पल्स आर सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट के यानी कि विद्युत अपघट्य जिसको बोलते हैं हम, विद्युत अपघट्य के उदाहरण होते हैं लवण, अम्ल और क्षार। तो लवण की बात करें तो कौन से लवण होंगे? CuSO4, FeSO4, NaCl, CaCO3, CaCl2, ये सब क्या है? लवण है। अब अम्ल की बात करें तो HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, ये सारे क्या है? एसिड्स हैं। अब बात करें क्षार यानी कि बेस, तो क्षार कौन से होते हैं? तो जैसे कि NaOH, NH4OH, ये क्या है? हमारे क्षार होते हैं। Na2CO3, ये क्या है? हमारे क्षार हैं। चलिए, सब्सटेंस हुज एक्वेस सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब विद्युत अपघट्य न हो ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं? तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत की चालकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अनअपघट्य यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स उसके देखें तो एग्जाम्पल्स आर सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, ग्लूकोज, यूरिया एट्सेट्रा। तो इसके उदाहरण होते हैं हमारे शुगर, केन शुगर, फिर ग्लूकोज और यूरिया। इनके विलयन हम लेते हैं तो ये क्या होते हैं? अनविद्युत अपघट्य होते हैं, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं इसे हम। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अब हमारे लिए हैं प्रकार। तो विद्युत अपघट्य के प्रकार कौन से हैं? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर हाईली आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन। तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरे होते हैं वो दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं हम? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर हाईली आयोनाइज्ड। वे क्या होते हैं? उच्च तरीके से यानी कि प्रबल रूप से वे आयनित हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वे पदार्थ जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं हम? कि जो ओनली फेबली आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन, जो बहुत ही कम मात्रा में आयनित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं उसके। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण क्या होते हैं? जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो उसके उदाहरण हैं HCl, H2SO4, NaOH, KOH, ये किसके उदाहरण हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य के। दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण कौन से हैं? जो बहुत ही कम मात्रा में आयनित होते हैं, तो वो होते हैं H2CO3, CH3COOH, NH4OH, ये क्या हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं जो बहुत ही कम मात्रा में आयनित होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के दो प्रकार होते हैं,
स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमारे लिए नई चीज़ आई है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस of a electrolyte solution is a measure of its ability to conduct electricity। तो कंडक्टिविटी क्या होती है कि जिसमें विद्युत धारा विलयन में कितनी मात्रा में प्रवाहित हो रही है उसका मेजरमेंट जो करते हैं, यानी उसकी मापने का जो गुण होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी में स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है विशिष्ट चालकता। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ होता है, और यहाँ पे ρ इज इक्वल टू क्या है, A/L, जो कि हम पहले के उसमें वीडियो में देख चुके हैं, इंटू R। तो अब इसको हम इस वैल्यू को पुटअप करते हैं कि ρ इज इक्वल टू AR/L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, A क्या बता रहा है, यहाँ पे एरिया है, और R क्या है हमारा, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, और L क्या है, तार की लंबाई यानी कि L। तो अब कप्पा में ये वैल्यू रखते हैं हम यदि, तो L कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और A और R नीचे आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे। तो कप्पा इज इक्वल टू L/A इंटू कंडक्टेंस। तो L/A वो क्या होता है हमारा, तो L/A, L है तार की लंबाई और A है एरिया। तो 1/A इज़ नॉन एज सेल कंडक्टेंस। तो वो क्या दर्शाता है, L/A क्या दर्शा रहा है हमारा, सेल कंडक्टेंस यानी किस सेल की चालकता दर्शाता है। द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज सीमेन पर मीटर होता है। तो यहाँ पे हमारा SM इन्वर्स हमने दर्शाया है यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस की हम परिभाषा देखें, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन सॉल्यूशन। तो दिए गए विलयन में विद्युत अपघट्य के 1 मोल जितने आयन उत्पन्न करता है उसे हम, या आयन उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इसे हम किससे दर्शाते हैं, म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू V। यहाँ K क्या है, K इज स्पेसिफिक कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो K हमारे लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, एंड V वॉल्यूम इन CC कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो V हमारा आयतन है, वॉल्यूम है, जो कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट दर्शाता है। इफ़ M इज़ द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो M यदि मोलारिटी हो तो हम इसकी वैल्यू को रखें तो म्यू इज इक्वल टू K इंटू 1000/M। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। तो ऐसा ही यूनिट इसका हम देखें तो सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल होती है इसकी मोलर कंडक्टेंस की इकाई। तो ये हमको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो तुल्यांकी चालकता। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांकी चालकता की परिभाषा देखते हैं हम। इफ़ इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर of all the ions produced by 1 gram of an electrolyte in the given solution। इसका मतलब ये होता है कि दिए गए विलयन के इलेक्ट्रोलाइट की 1 ग्राम मात्रा जो द्वारा आयनों की 1 ग्राम मात्रा द्वारा जो चालकता दर्शाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं, यानी कि तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। तो तुल्यांकी चालकता को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, लैम्बडा के द्वारा दर्शाते हैं। तो लैम्बडा को हम गणितीय रूप में देखें मैथमेटिकली, लैम्बडा इज इक्वल टू K इंटू V।
तो ये हमारी वैल्यू जो है के इज़ रिप्रेजेंटेड स्पेसिफिक कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो के क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिक कंडक्शन होता है, किसका होता है ये, सॉल्यूशन का। देन वी वॉल्यूम इन सीसी कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे वी क्या होता है, वॉल्यूम सीसी में है, जो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी 1 तुल्यांकी ग्राम विद्युत अपघट्य द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम वी। तो इफ़ एन इज़ द नॉर्मालिटी, यदि एन नॉर्मालिटी हो तो हम इस वैल्यू में कैसे पुटअप कर सकते हैं, तो लैम्बडा इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मालिटी। तो इसकी जो वैल्यू है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्बडा की जो वैल्यू है, उसके लिए एसआई यूनिट क्या आएगी हमारी, एसआई यूनिट इज सीमेन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, सीमेन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट होता है। तो ये हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कि तुल्यांक की चालकता की परिभाषा हो गई है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया है और उसकी एसआई यूनिट हो गई है। ये क्लियर हो गया हमारा। चलिए अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। तो जब हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, जैसे हम विलयन को तनु करते जाते हैं वैसे वैसे वो डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस बोथ इंक्रीज विद डाइल्यूशन एंड रिचेज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस यानी कि तुल्यांकी एंड मोलर चालकता दोनों कब बढ़ती है, विथ डाइल्यूशन के साथ में इंक्रीज होती है एंड रिचेज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वहाँ जाकर के अधिकतम मान प्राप्त करती है। सेकेंडली द कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। तो यहाँ पे चालकता, विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है कब बढ़ती है, तापमान के बढ़ने के साथ में बढ़ती है हमारी। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिखाई दे रहा है हमें, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए आप, धीरे धीरे मोलर कंडक्टेंस किसके साथ में, कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने के साथ में क्या होता जाता है, मोलर कंडक्टेंस कम होते जा रहा है। ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनका मोलर कंडक्टेंस भी धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ये चीज़ हमें याद रखना है यहाँ पे कि विशिष्ट चालकता जो होती है वो तनुता के साथ में घटती जाती है, कम होती जाती है। एंड इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस बोथ इंक्रीज, इक्विवेलेंट एंड मोलर यानी कि तुल्यांकी और मोलर चालकता दोनों कब बढ़ती है, विथ डाइल्यूशन यानी तनुता के साथ में बढ़ती है और वो अधिकतम मान को प्राप्त करती है। साथ ही यहाँ पे जो कंडक्टेंस है, चालकता है, सभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो बढ़ते हैं। कब बढ़ते हैं, जब तापमान में वृद्धि होती है तब वो बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया है हमारा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो म्यू इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर कहते हैं इसे इनटू लैम्बडा। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये हमारा रिलेशन हो गया यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्योंकि म्यू किसके लिए हमने लिखा था, मोलर कंडक्टिविटी के लिए। एंड एन फैक्टर यानी कि वैलेंसी फैक्टर है वो, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि वो क्या दर्शा रहा है, हमारी तुल्यांकी चालकता को दर्शाता है। तो मोलर चालकता बराबर एन फैक्टर इंटू तुल्यांकी चालकता, ये दोनों के बीच में संबंध है, ये हमें स्पष्ट हो चुका है यहाँ पे। चलिए अब हम लास्ट में देखते हैं हमारा कोलराश लॉ। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोलराश के द्वारा दिया गया है ये। लिमिटिंग molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of the anion and cation of
इलेक्ट्रोलाइट। तो बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि जो हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो किसकी, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य की। उसको हम कैसे दर्शाते हैं कि हमारा कोई भी जो विलयन होता है उसमें कंट्रीब्यूशन किसका होता है, एनायन और केटायन का। तो एनायन और केटायन की चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो विलयन की कुल चालकता जो होती है लेमड़ा इन्फिनिटिव, तो वो उसमें उपस्थित एनायन और केटायन यानी कि लेमड़ा ए प्लस लेमड़ा सी जो मैंने दर्शाया है, तो ये इनकी क्या होती है, चालकता के योग के बराबर होती है। ये बात कोलराश ने कही है, उसी को हम कोलराश लॉ कहते हैं। वेर लेमड़ा ए and lambda c are known as ionic conductance of anion and cation at infinite dilution respectively। तो यहाँ पे लेमड़ा ए क्या और लेमड़ा सी क्या है, आयनिक कंडक्टेंस है, उनके आयनिक चालकता है। और वो किसकी आयनिक चालकता है, एनायन एंड केटायन की। तो वो इनफाइनाइट यानी कि अनंत तनुता पर उसके क्या बता रही है, चालकता का योग है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर विलयन की जो चालकता होती है वो उसमें उपस्थित एनायन और केटायन के चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड as the sum of the individual contribution of the anion and cation of the electrolyte। तो यहाँ पे हमारी मोलर चालकता जो होती है वो विद्युत अपघट्य के में कैसे उसको दर्शाई जाती है कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित एनायन और केटायन की चालकता के योग के बराबर होती है। तो ये चीज़ हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। और इसके जो एप्लीकेशंस है वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस पर आधारित हमारे सम्स भी आते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से कि लेमड़ा इन्फिनाइट इज इक्वल टू लेमड़ा ए प्लस लेमड़ा सी। तो ये क्वेश्चन हमें अच्छे से करना है। तो कोलराश लॉ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। सेकेंडली मैंने जो आगे आपको इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी बताई है वो भी एग्ज़ाम में आपको पूछी जाती है, उसकी यूनिट्स आपको याद होना चाहिए। तो इसको अच्छे से हम प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।